फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि और मेरी तरफ से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कभी कभी प्लान करने के बावजूद हमारे सारे काम हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं हो पाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो प्लान तो मैंने ये किया था कि शिवरात्रि के 1 या 2 दिन पहले अपने मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूंगी, मगर काम की व्यस्तता की वजह से वो संभव नहीं हो पाया। तो आज है शिवरात्रि वाला दिन, तो मेरे सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती जी आप सभी को ढेर सारी खुशियां दें और आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो शिवरात्रि का दिन है और मैं सुबह नहा धोकर सबसे पहले आई हूँ अपने मंदिर में। यहाँ की जितनी भी सफाई मुझसे हो सकेगी उतना मैं कर दूंगी। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं करूंगी क्योंकि आज पूजा में भी बहुत टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले मैंने सारे सामान को हटाकर एक सूखे कपड़े से और फिर गीले कपड़े से पोंछ दूंगी मंदिर को। तो अभी आप ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में डस्ट नहीं है, ये मैंने ना अपनी जो राधा कृष्ण जी की जो प्रतिमा थी चीनी मिट्टी की, उसमें मैंने स्पार्कल से उनका थोड़ा श्रृंगार किया था, तो वो स्पार्कल ही झड़ के गिरता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि डस्ट इकट्ठी हो गई है। तो वो सब मैंने अच्छे से झाड़ दिया और दूसरा कपड़ा इसमें बिछा दिया है। और अब मैं विराजमान कर रही हूँ अपने भगवान को। और अभी जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे पीतल के देवी देवता हैं, उनको सबको मैंने स्नान करके स्थापित कर दिया था। और ये भगवान शंकर को चढ़ाने वाला सारा सामान है, ये मेरे हस्बैंड शाम को ही ले आए थे। इसमें धतूरा है, भांग है, जो कि बाली है, और गन्ना है, बेर है और अकौआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता। तो सारा सामान एक पैक में मिलता है, तो वो पूरा पैक ही वो ले आए थे। तो अभी फिलहाल मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। और पूजा वगैरह करने के बाद अब मैं थोड़ी देर आराम से बैठी हूँ भगवान के पास, थोड़ा सा उनको देखूंगी और थोड़ा शांति मिलती है मन को। इसके बाद मैं जाऊंगी अपनी थाली लगाकर पास वाले जो कॉलोनी में हमारे जो मंदिर है वहां पर, क्योंकि घर वाली पूजा करने के बाद अब वहां पर जो शिवलिंग है वहां पर मैं जल चढ़ाऊंगी और तभी लगेगा पूजा कंप्लीट हुई है। तो अब बस वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। और बाई लक वहाँ पर भी मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली और आराम से मैंने अपनी पूजा कर ली। नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत भीड़ हो जाती है। कॉलोनी के सभी लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो सारी भीड़ यहाँ पर जा चुकी थी। बहुत अच्छे से पूजा करने के बाद और भगवान के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं हम लोग घर। और टिया जिद करने लगी थी कि मुझे पार्क में जाना है, क्योंकि अभी रास्ते में हम लोगों का पार्क पड़ेगा कॉलोनी वाला, तो अभी उसको वहां ले जाना पड़ेगा। और ये है हमारा पार्क का गेट। तो हुआ यूं कि मैंने व्रत रखा था, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा था और मैं मना कर रही थी, लेकिन उनका मन था व्रत रखने का, तो फिर मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो अब मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी से घर पे जाऊं और उनके लिए कुछ चाय नाश्ता का इंतजाम कर दूं, लेकिन टिया जिद कर रही थी कि मुझे पार्क में रहना है। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको पार्क में रखो और मैं घर जाती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगी घर पर ही। तब तक मैंने अपना फोन जो है हस्बैंड को दे दिया था, तो ये शूट वो हस्बैंड ही कर रहे थे पार्क का। तो आप देखिए हमारा पार्क, और ये होलिका दहन के लिए यहाँ पर लकड़ियां भी रख गई हैं और यहीं पर हमारा होली का प्रोग्राम होता है।
तो मैंने ना ये बेर मंगाए थे, ये छोटे वाले जो खट्टे मीठे बेर होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो ये मैंने मंगाए थे। तो अभी फ़िलहाल कुछ फ्रूट्स मैं ले जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को दूंगी, और जब तक वो फ्रूट्स खाएंगे मैं आ गई हूँ किचन में। उनके लिए, मतलब उनके लिए क्या, दोनों लोग का व्रत है तो दोनों लोग ही लेंगे। मखाने फ्राई कर रही हूँ देसी घी में, और ये मूंगफली फ्राई की है, और चाय बना लूँगी साथ में। तो अब हम लोग का मतलब ये चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं बैठी हूँ, टिया को थोड़ा सा देख रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसे नहलाना है, और नहाने में ना बहुत नाटक करती है, और इसके लिए ना पहले मुझे इससे बहुत सारी ऐसे शैतानी करनी पड़ती है, तब जी जाके ना नहाने के लिए तैयार होती है। अभी देखिए कितनी शैतानी। तो इसके बाद का मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो अब हो गई है शाम। तो अब शाम को मैं इस रूम में आई हूँ, तो देखा ये दोपहर में आरब पता नहीं क्या काटा पीटी कर रहा था, बोला मम्मी आपके लिए कुछ बना रहा हूँ। तो देखिए ये बनाया उसने मम्मी की किचन के लिए, कितना बढ़िया बनाया है। तो अब शाम को मैं आई हूँ किचन में, और आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे, तो आलू फ्राई करूंगी व्रत वाले। और व्रत वाले जो आलू होते हैं वो हमारे यहाँ सभी को पसंद आते हैं। व्रत वाले आलू, क्या व्रत वाला खाना ही इतना स्वादिष्ट होता है कि सबको ही पसंद आता है, कुछ अलग सा ही उसमें स्वाद आ जाता है। तो हम लोग तो सेंधा नमक खा लेते हैं, मगर बहुत से लोग व्रत में सेंधा नमक नहीं खाते हैं, वो मीठे से ही उपवास रहते हैं। लेकिन हम लोग अगर मीठा खाएंगे या नमक नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे तो होने लगती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सेंधा नमक ले लूँ, और एक टाइम तो ले ही लूँ। और अब व्रत वाले आलू हैं तो बिल्कुल सिंपल बनेंगे। तेल देसी घी में, सॉरी देसी घी में जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च और सेंधा नमक, ये सब डाले जाएंगे मसाले में, और अच्छे से बिल्कुल लाल लाल करके इनको धीमी आंच में फ्राई करेंगे। और अब धनिया काट रही हूँ। धनिया मुझसे ना कैंची से बिल्कुल भी नहीं कटती है, पता नहीं कैंची से लोग कैसे काट लेते हैं। अभी तो ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, लेकिन बहुत धीरे धीरे काट पा रही थी मैं। और अब खूब सारा हरा धनिया आलू में डाल देंगे, और ये आलू इतने टेस्टी लगते हैं, आप चाय के साथ भी इनको ऐसे ही खा लेंगे, जबकि इसमें मसाले के नाम पे कुछ नहीं पड़ता है। तब भी व्रत वाले जो आलू होते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो आलू फ्राई कर लूँगी, और दही हो जाएगा, और अभी मैं चटनी भी बनाऊंगी धनिया की। तो ये सब हम लोग खा लेंगे, और इसके बाद हम जाएंगे फिर से दोबारा से एक और मंदिर में। तो अभी ये ना आंवला आए हुए थे घर में, तो मैंने धनिया, हरी मिर्च, टमाटर और आंवला डालकर चटनी पीसी है, तो बच्चों को भी दूंगी, क्योंकि शायद इसी बहाने वो थोड़ा बहुत आंवला खा लें, वरना ऐसे तो वो खाने वाले नहीं हैं। कुछ उसमें पीस पास के कुछ जुगाड़ करके ही खिला दो तो खा लेते हैं। और तब भी पता नहीं कहाँ से उन्हें फ्लेवर पता चल जाता है कि आज फ्लेवर कुछ चेंज लग रहा है, कुछ तो मम्मी आपने डाला है इसमें। तो खैर मेरी चटनी पिस गई है, और अब इसमें नींबू डाल दूंगी तो खट्टी खट्टी सी अच्छी लगेगी। तो अब आलू फ्राई हो गए हैं, और चटनी भी तैयार हो गई है, मतलब खाना रेडी हो गया है। और बच्चों के लिए पूड़ी वगैरह सेक दूंगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि यही वाले आलू खाएंगे। वैसे मैंने कुछ आलू अलग निकाल दिए थे उनके लिए। क्या कर रही हो टिया? से हाय हाय। क्या बनी हो फ्रॉगी? क्या बनी हो फ्रॉगी? तो बस अब सबका खाना पीना हो गया है, और हम लोग निकल लिए हैं दूसरे वाले मंदिर के लिए, वो भी पास में ही है। तो टिया जिद कर रही थी, सुबह जब उसे मंदिर ले गए थे ना कॉलोनी वाले, तो बोल रही थी यहाँ तो कुछ मेला है ही नहीं, यहाँ तो कुछ मेरे टॉयज भी नहीं मिल रहे हैं। तो हमने बोला था शाम को चलेंगे, तो अब शाम हुई ना तो वो आफत करने लगी कि मुझे तो जाना है मेला। तो बस अभी यहाँ पर आए हम लोग दर्शन करने। कितने किए भैया? 30 रुपए जोड़ा। ये लाइट है, लाइट दूसरा दे दो, बजा दो। तो बस भगवान के दर्शन करके, और फिर टिया को थोड़े बहुत टॉयज़ दिला के, मतलब कितने भी टॉयज़ घर पे रखे हों, लेकिन मेला में से टॉयज़ ज़रूर चाहिए होते हैं बच्चों को। और अपना बचपन भी हम लोगों को याद आ जाता है ना इन बच्चों के साथ में।
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था और एक बार फिर से आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी बधाई। भगवान शंकर और माता पार्वती जी आप पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।